हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक कवर करने वाले हैं और उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा कि जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन है। आज हम इस पूरे वीडियो में ये समझेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कैसे वाक्यों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। देखो, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मुझे उम्मीद है कि आपको आती होगी वो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो एक्टिव और पैसिव है वो ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है। इस बात से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। जो बात एक्टिव में कही गई होती है वही बात पैसिव में भी कही गई होती है, बट स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि उस वाक्य को या जो बात उस सेंटेंस में कही गई है उसी बात को एक दूसरे तरीके से कहना, बट उसका मीनिंग चेंज ना हो। जो बात कही जा रही हो वही बात दूसरे भी वाक्य में हो, यही ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके लिए हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, कई बार हम डिग्रीज चेंज करते हैं, कई बार हम कुछ शब्द हटा देते हैं, कई बार हम पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव से पॉजिटिव। तो ये बहुत सारे तमाम तरीके हैं वाक्यों को ट्रांसफॉर्म करने का, जो कि आज के इस वीडियो में सीखेंगे पूरी तरीके से। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो शेयर करने लायक है, तो जो भी आपके दोस्त हो, जो भी आपके साथ में पढ़ने वाले हों, उन तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और आज का ये जो टॉपिक है आप बिल्कुल दिल थाम कर बैठ जाइए और बहुत ही मजे के साथ आप सीखोगे। बहुत ही गजब की चीज आपको समझ में आएगी। शायद इससे पहले आपने ये चीज नहीं सीखी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये टॉपिक अभी तक नहीं पता होगा, बट आज आप ये टॉपिक सीखने के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि आपने इंग्लिश में बहुत अच्छी चीज सीखी है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एक दो चीजें हैं जो थोड़ी सी क्लियर करना चाहूंगा मैं। जैसे मैंने कहा कि आपको एक्टिव पैसिव का आइडिया होगा, ठीक है ना, एक्टिव और पैसिव का। ये बात मैंने इसलिए बोली आपको समझाने के लिए एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। जैसे ही किल्ड अ लायन, एक बात। अब मैं कहूंगा इसको चेंज करो, तो आप बोलोगे इसका पैसिव वॉइस बनेगा अ लायन वॉज किल्ड बाय हिम। देखो, अब मैंने इसको क्या कर दिया, एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। अभी जो मैंने लिखा हुआ था किल्ड, अब वो स्ट्रक्चर हो गया वॉज किल्ड। स्ट्रक्चर चेंज हो गया बट मीनिंग नहीं बदली। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। बात समझ में आ गई? चलो, एक बात यहां तक क्लियर हो गई। ये बात थी आपको ट्रांसफॉर्मेशन समझाने की। अब समझते हैं डिग्रीज को थोड़ा सा। देखो, जो एडजेक्टिव होते हैं ना, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव सर, एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफायर होते हैं और नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने वाली चीज क्या होती है? एडजेक्टिव होती है और इसमें डिग्री होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? डिग्री होती है। अब डिग्री को थोड़ा समझ लो। जैसे एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मानो बोल दिया मैंने गुड, ठीक है, तो गुड का बन जाएगा बेटर और फिर बन जाएगा बेस्ट। क्लियर हो गया? अब मैंने मान लो बोल दिया फेमस, तो फेमस का बनेगा मोर फेमस और फिर आपका बन जाएगा मोस्ट फेमस। तो ये तरीका होता है डिग्री चेंज करने का। ठीक, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। क्या मतलब होता है इसका? देखो, जब कंपैरिजन करोगे तो आप कंपैरेटिव डिग्री, जब आप कहोगे कि इनसे बेहतर कोई है ही नहीं, इनसे खराब कोई नहीं है, मतलब यही सब सर्वे सर्वा है, तो वहां पे आप यूज करोगे सुपरलेटिव डिग्री। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय, ही इज द वर्स्ट गाय आई हैव एवर सीन, कुछ भी आप बोल सकते हो। पॉजिटिव डिग्री सिंपली आप क्वालिटी बता रहे हो, तो आप फिर पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे जहां पे कोई कंपैरिजन नहीं है, जहां पे आप उसको सबसे बेस्ट, सबसे मतलब उस ग्रुप में आप अलग नहीं डिनोट कर रहे हो। अगर किसी ग्रुप में आप उसको एकदम अलग दिखा रहे हो कि ये सबसे अलग है, सबसे खराब, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा है ना, तो सुपरलेटिव डिग्री। अगर आप कंपेयर कर दोगे तो कंपैरेटिव डिग्री और सिंपल कोई बात बोलोगे तो पॉजिटिव डिग्री। ये छोटी सी बात थी जो मुझे आपको समझानी थी। क्लियर? चलो अब स्टार्ट करते हैं वाकई में जो हमें सीखना है उस चीज को। ठीक है, चलो इसको अभी मैं रफ कर दे रहा हूं। ठीक, और स्टार्ट करते हैं वो चीज जो एक्चुअल में हमें सीखना है। और बहुत बहुत खूबसूरत टॉपिक है ये, और दिल खुश हो जाएगा आपका आज की क्लास के बाद कि सर आपने क्या सिखा दिया और मैंने क्या सीख लिया, है ना। ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी चीज मैं सीख सकता हूं। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब मैं मुद्दे की बात पे आ गया हूं सीधे, है ना। टॉपिक ये है कि क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे ही पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपसे लिखा जाएगा कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं
कि इसमें जो डिग्री है एडजेक्टिव की वो कौन सी है, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सर ये सुपरलेटिव डिग्री है। राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। अब आपसे कहा जाएगा कि इस सेंटेंस को आप कंपैरेटिव डिग्री में या फिर पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म कीजिए, है ना। इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए कंपैरेटिव में या पॉजिटिव में। तो इसी एडजेक्टिव की डिग्री को चेंज करके हम इसको वाक्य को चेंज करेंगे। हमें यह ध्यान रखना है कि इस वाक्य की मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि कहीं इस वाक्य का मीनिंग ना बदल जाए और राम क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, कहीं ऐसा ना हो राम के बराबर कोई और हो जाए या राम सबसे अच्छा ना हो पाए, कुछ भी नहीं। जो भी चेंज होगा उसमें राम सबसे अच्छा होगा, बस ये बात समझनी है। और 2 मिनट में आपको ये जादू समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है कि सबसे अच्छा लड़का ही कंपैरेटिव में भी अच्छा कहा जाएगा और पॉजिटिव में भी उसके बराबर कोई नहीं होगा। ठीक, तो सिर्फ 2 मिनट का हमें टाइम दीजिए और फिर देखिए कितने अच्छे से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, और ये हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास है और ये हमारे बच्चे हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारे बच्चे हैं और ये हमारा राम है। ठीक है, मैंने राम को अलग इसलिए किया, हालांकि ये राम इसी ग्रुप का ही है ना, बट राम को मैंने अलग क्यों किया? क्योंकि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। क्लियर? अगर राम क्लास में सबसे अच्छा लड़का है तो राम जैसा कोई और नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई। एक बात समझना, अगर राम क्लास का सबसे अच्छा लड़का है तो राम जैसा तो कोई और नहीं है, ये बात तो कंफर्म है, श्योर है। इसीलिए तो राम सबसे अच्छा लड़का है, तो राम को मैंने किनारे किया है। आप अपने आप को इमेजिन कर लो आप राम हो, आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप क्लास में राम हो और आप क्लास में सबसे अच्छे लड़के हो। इसका मतलब ये हो गया, ध्यान से समझना, बस एक लाइन ही समझ गया, पूरी बात समझ में आ गई। आप क्लास में राम हो और आप क्लास में सबसे अच्छे लड़के हो, आप जैसा कोई है ही नहीं। ठीक है, अगर आप राम हो और आप जैसा कोई नहीं है, इसका मतलब और जो बच्चे हैं उनसे आप क्या हो? बेहतर हो। ये तो बात हो गई। अगर आप सबसे अच्छे हो और पूरी क्लास जो है उसमें और कोई ऐसा है ही नहीं आपके बराबर, क्योंकि आप ही सबसे अच्छे हो, तो इसका मतलब आप जो है इन सबसे बेहतर हो कि नहीं? आप अगर देखा जाए तो राम बेटर है कि नहीं इन सबसे? ठीक है, अब देखो डिग्री चेंज करना था मुझे, अब मैं इसी बात को लिखूंगा, राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। देखो मीनिंग नहीं बदली। अभी मैंने कॉम्परेटिव डिग्री को किसमें चेंज कर दिया? सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान रखना है THAN वाला यही वाला रहेगा, THAN मत लगा देना। अभी मैंने कहा था कि राम क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, अब मैंने कहा कि राम बेहतर है अन्य सभी लड़कों से, है ना। अन्य जितने, एनी अदर बॉय, एनी बॉय मत बोल देना, ठीक है ना। एनी बॉय बोलोगे तो गलत हो जाएगा, अदर हटाओगे तो गलत हो जाएगा। एनी बॉय में राम भी आ जाएगा और राम से अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक, तो एनी अदर बॉय का मतलब अन्य जितने भी बच्चे हैं उनसे बेहतर कौन है? राम, तभी तो राम सबसे अच्छा है। अब देखो डिग्री चेंज हो गई, बाकी का मीनिंग नहीं बदला। आप देख लो, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इसका मतलब राम इज बेटर देन एनी अदर। कोई भी लड़का आप उठा लो, आप राम हो, आप राम हो और आप सबसे बेस्ट हो, आप राम हो और आप सबसे बेस्ट हो, इसका मतलब पूरी क्लास से आप अलग हो। आप अपने आप को आगे खड़ा कर लो, आप समझ लो कि आप बिल्कुल आगे खड़े हो और आप सबको देख रहे हो इस समय। ठीक है, पूरी क्लास में, क्योंकि आप सबसे बेस्ट हो इसलिए आपको ये मौका मिला है, ये आपको अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप सबसे आगे चले आओ। ठीक, अब अगर मैं कंपैरिजन करूं कहीं से खड़े होकर, तो मैं कहूंगा कि यू आर द बेस्ट बॉय इन द क्लास। एक बात तो ये होगी, इसलिए मैंने आपको अलग कर दिया क्लास में से। अब मैं ये कहूंगा यू आर बेटर देन एनी अदर बॉय, कोई भी और जो लड़के हैं क्लास में उनसे आप क्या हो? बेहतर हो। तभी तो बात हो गई वही, यू आर द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब हमें इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, ये कॉम्पैरेटिव डिग्री थी और अब हमें इसको किसमें चेंज करना है? पॉजिटिव डिग्री में। इसका मतलब ये है, पहले मैंने कहा कि राम क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, आप अपने आप को राम मान लो और आप सबसे क्लास से किनारे हो जाओ। आप सबसे अच्छे लड़के हो, इसका मतलब आप सभी बच्चों से बेहतर हो। अब मुझे पॉजिटिव में ले जाना है, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जितने भी बच्चे हैं वो उतने अच्छे नहीं है जितना अच्छा की राम। फिर से सुन लो, ये जितने भी बच्चे हैं वो उतने अच्छे नहीं है जितना अच्छा की राम। इसका मतलब क्या हो गया? राम सबसे बेहतर है, यही तो हुआ। ठीक है, तो देखो इसको लिखोगे, नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम। ठीक है, नो अदर बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज राम। अब जैसे मैंने गुड कर दिया तो ये बन गया पॉजिटिव डिग्री। क्लियर हो गई? कोई और बच्चा क्लास में इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा की राम। कोई भी आप बच्चे को उठा लो, कोई भी बच्चा उतना अच्छा नहीं जितना अच्छा राम, इसीलिए तो राम सबसे अच्छा लगा है। ठीक है, फिर से समझ लो इस बात को कि ये आपको डिग्री चेंज करने के लिए आएगी, सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव, और बहुत ही गजब के ढंग से मैंने समझा दिया। फिर से सुनो एक बार, मैं ये कह रहा हूं कि आप राम हो और आप क्लास के सबसे अच्छे लड़के हो। अगर आप क्लास के सबसे अच्छे लड़के हो तो आप अपने आप को अलग दिखा लो,
ठीक है। आप इमेजिन करो कि आप पूरी क्लास में अलग बैठे हो, एक एक सीट पे, एक कहीं किनारे, और पूरी क्लास एक तरफ बैठी है क्योंकि आप सबसे बेस्ट हो, आप एकदम अच्छे हो, उससे अच्छा कोई है ही नहीं। अगर आप सबसे अच्छे हो और पूरी क्लास उतनी अच्छी नहीं है तो एक तरफ और आप एक तरफ। पहली लाइन ये बोलेगी कि यू आर द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इसीलिए तो आप किनारे हो, ठीक है, यू आर द बेस्ट बॉय इन द क्लास। दूसरी बात ये बोली जाएगी यू आर बेटर देन एनी अदर बॉय, जो भी और बच्चे हैं ना क्लास में उससे आप बेहतर हो, यू आर बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। इसी बात को मैं एक और तरीके से बोल सकता हूं कि ये जो और बच्चे हैं ना, कोई भी बच्चा उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा कि आप। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज यू, कोई और बच्चा इतना अच्छा है ही नहीं जितने अच्छे कि आप, इसीलिए आप सबसे अच्छे लड़के हो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ, कहीं कहीं पे आपको एज की जगह पे यहाँ पे सो दिख जाएगा तो दोनों सही है, ठीक है ना, क्योंकि एज डॉट एज का प्रयोग आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में करोगे और सो डॉट डॉट एज का प्रयोग केवल निगेटिव में। तो आप एज डॉट डॉट एज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, एज गुड एज, ठीक है। ये बात अगर समझ में आ गई तो एक एग्जांपल मैं फिर आपको दे रहा हूं और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। कपिल देव इज द मोस्ट फेमस बॉलर इन इंडिया, ठीक है, या कई बार लिखेगा कपिल देव इज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द बॉलर्स, कई बार यहां पे आपको ऑफ ऑल द बॉलर्स, ठीक है, या तो ये लिखा होगा और या फिर केवल ये बॉलर लिखा होगा। तो कपिल देव इज द मोस्ट फेमस बॉलर इन इंडिया या कपिल देव इज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द बॉलर्स इन इंडिया। ये एक स्टेटमेंट है, आपको पहचानना है डिग्री, सर सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। अब आपको इसको चेंज करना है, आपको इसको कॉम्परेटिव में चेंज करना है। आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, और इसके पॉजिटिव को, ठीक। तो आपको ये जो सुपरलेटिव डिग्री दी गई है इसको कॉम्परेटिव और पॉजिटिव में चेंज करके कमेंट बॉक्स में बताओ। और आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अभी हमें और चीज देखनी है, अभी तो पहले ये एक बात हो गई, समझ में आ गया। अगर मैं कह रहा हूं कपिल देव पूरी इंडिया में सबसे बेस्ट है, इसका मतलब कपिल देव अन्य जितने भी बॉलर है उनसे बेहतर है, इसका मतलब कोई और बॉलर उतना अच्छा है ही नहीं जितना अच्छा कि कपिल देव। समझ में आ गई बात? चलो तो आंसर कर दो बस केवल, ठीक है, आ जाओ इसको रफ करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इसको मैं रफ कर रहा हूं। आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और फिर एक और बेहतरीन तरीके से एक बात सीखते हैं हम, है ना। अभी तो बोला गया था कि राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। एक दूसरी बात आपको बोली जा सकती है कि राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। अब थोड़ी सी सिचुएशन बदल गई, राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। राम जितने भी अच्छे लड़के हैं उनमें से एक है, यानी कि राम सबसे अच्छा नहीं है, कुछ और भी हैं जो उसके बराबर अच्छे हैं। बात समझना इस बात को। अभी मैंने कहा था राम सबसे अच्छे हैं, अब मैंने कह दिया कि राम जैसे ये श्याम है, ये घनश्याम है और ये बलराम है, ये चार लोग हैं, है ना, ये चारों अच्छे हैं, ये चारों इसी क्लास के हैं, ठीक है। इसका मतलब उस क्लास में चार बेहतरीन बच्चे हैं जिन्होंने लगभग अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैंने उन चार बच्चों को एक तरफ कर दिया और सारे बच्चों को एक तरफ कर दिया। फिर से सुनो, पहली बार मैंने सिर्फ राम को अलग किया था क्योंकि राम के बराबर कोई था ही नहीं, तो राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। इसका मतलब राम अन्य सभी बच्चों से बेहतर है, राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। इसका मतलब अन्य जितने भी बच्चे उनमें से कोई भी बच्चा उतना अच्छा है ही नहीं जितना अच्छा राम किनारे बैठा हुआ है ना। तो नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम, है ना, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज राम। बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास, यानी कि उस किनारे वाली सीट पे जो किनारे की गई है, जो अच्छे बच्चों की सीट है, उस पर चार बच्चे बैठे हुए हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। जो बेस्ट बॉयज है ना, जो मैंने चार बच्चे छांट रखे हैं उनमें से एक है राम। अब राम जो है ना सभी बच्चों से अच्छा तो नहीं है, बट आप एक बात कह सकते हो, ज्यादातर बच्चों से राम अच्छा है। भाई इधर तो तीन है, इधर तो बहुत सारे हैं। अब ये तो नहीं कहूंगा कि राम इन सबसे बेहतर है, राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, बट वी कैन से राम इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द बॉयज इन द क्लास। बोलो बात समझ में आ गई। अब ये तो नहीं कहूंगा कि राम अन्य सभी बच्चों से बेहतर है, बट ये बात तो कह दूंगा कि राम ज्यादातर बच्चों से अच्छा है। चलो आ जाओ, तो इस बात को मैं लिखूंगा, राम इज बेटर देन मेनी अदर बॉयज, ये लिख दो, या लिख दो मोस्ट ऑफ द बॉयज इन द क्लास। देखो
अभी ये थी सुपरलेटिव डिग्री, अब ये बन गई कॉम्पैरेटिव डिग्री और वाक्य का मीनिंग नहीं चेंज हुआ। राम अच्छे बच्चे हैं उनमें से एक है। जो भी अच्छे बच्चे राम, श्याम, घनश्याम और बलराम, इनमें से एक है राम। राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। तो 4 ही बच्चे थोड़ी थे क्लास में, तो और भी बच्चे थे, 30-35 बच्चे थे, उनमें से 4 ही अच्छे बच्चे हैं। अब राम ये तो नहीं कह सकते कि सभी अन्य बच्चों से बेहतर है। हाँ, राम ज्यादातर बच्चों से बेहतर है, ये बात कही जा सकती है। तो राम इज बेटर देन मेनी अदर बॉयज इन द क्लास, या फिर मोस्ट ऑफ द बॉयज इन द क्लास। समझ आ गया? इसका मतलब ये हो गया कि राम ज्यादातर बच्चों से अच्छा है, इसका मतलब राम सबसे अच्छा नहीं है, लेकिन राम सबसे अच्छे बच्चों में से एक है। बात समझ आ गई? एक आखिरी चीज, अब इसको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो देखो, पहले समझा दूं आपको। अगर मैं ये कह रहा हूं आप राम हो और आपके साथ श्याम, घनश्याम, बलराम तीनों बैठे हुए हैं, तो मैंने ये कहा कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। जो सबसे अच्छे बच्चे हैं उनमें से एक आप हो, क्योंकि वैसे 3 बच्चे और हैं, इसलिए आप सबसे अच्छे नहीं हो। सबसे अच्छों की जो ग्रुप है उनमें से आप एक हो। इसका मतलब आप सबसे तो बेहतर नहीं हो, बट ज्यादातर बच्चों से आप क्या हो? बेहतर हो। आप अपने आप को अलग रखो, अपने साथ 4 लोगों को बैठा लो, राम, श्याम, घनश्याम, बलराम, है ना। यू आर बेटर देन मेनी अदर बॉयज इन द क्लास, या मोस्ट ऑफ द बॉयज इन द क्लास। अब फिर तीसरी बात, इसको पॉजिटिव में लानी है। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा ना कि सारे बच्चे उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे आप। भाई 2-3 बच्चे ऐसे हैं, यानी कि कुछ ही बच्चे उतने अच्छे हैं जितने अच्छे की आप। अब देखो इसको मैंने कैसे बोला, कुछ ही बच्चे उतने अच्छे हैं जितने अच्छे की आप। इसका मतलब आप ज्यादातर लोगों से क्या है? अच्छे हैं। इसका मतलब आप जो अच्छे बच्चे हैं उनमें से एक हैं। अब इस बात को मैं ऐसे लिखूंगा, वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज गुड एज राम। अब मैंने क्या बोला कि बहुत कम ही बच्चे उतने अच्छे हैं। अब देखो मैंने यूज कर दिया पॉजिटिव डिग्री, मैंने लिख दिया वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज गुड एज राम। बहुत कम ही बच्चे उतने अच्छे हैं जितने अच्छे की राम। फिर से सुन लो, बहुत कम ही बच्चे उतने अच्छे हैं जितने अच्छे की राम, यानी कि राम ज्यादातर बच्चों से अच्छे हैं, बट राम सबसे अच्छे नहीं है। ये एक दूसरा तरीका था सुपरलेटिव डिग्री को कॉम्पैरेटिव डिग्री में और कॉम्पैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने का। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इस पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में ले जाइए। अगर आपसे बोला जाएगा वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज गुड एज राम, कुछ ही बच्चे उतने अच्छे हैं जितने अच्छे की राम, इसका मतलब ये तो कंफर्म है राम सबसे अच्छा नहीं है, बट हाँ राम कुछ अच्छे बच्चों में से एक है। तो आप लिख दोगे राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। अगर ये बात समझ में आ गई है, अगर ये बात आपको क्लियर हो चुकी है, तो एक क्वेश्चन फिर आपके लिए, और इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। क्वेश्चन ये है कि आर.के. नारायण इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर्स इन इंडिया। देखो मैंने क्या बोला, जो आर.के. नारायण है वो जितने भी फेमस राइटर्स हैं, ये मोस्ट फेमस राइटर नहीं है, ही इज नॉट द मोस्ट फेमस राइटर, कि इनसे अच्छा कोई राइटर है ही नहीं। हाँ, लेकिन कुछ अच्छे राइटर हैं, उनमें से ये एक है। अब इसको आपको इसको कॉम्पैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। ये आपकी सबसे पहले पहचाननी पड़ेगी, ये हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री, तो इसको सीडी और पीटी में चेंज करना है, कॉम्पैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री में। हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि वाक्य का मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। अगर मैंने कहा आर.के. नारायण वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर्स है, इसका मतलब कुछ ही राइटर उतने अच्छे हैं जितने अच्छे की आर.के. नारायण, और आर.के. नारायण ज्यादातर राइटर से क्या है? अच्छे हैं। ये बात समझ आ गई? चलो, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस बात का। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बाकी चलो इसको रफ कर देता हूं। चलो ठीक है, तो आपको 2 चीजें मैंने बताई यहाँ पे, और आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एक अभी है इसमें एक चीज और सीखनी है, थोड़ी सी छोटी सी चीज है, 1-2 चीजें और देख लेते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन की एक अगली क्लास कर लेंगे, तो 2-3 क्लास में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बट आज की क्लास में आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, इससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन कभी ट्रांसफॉर्म करने में वाक्यों को दिक्कत नहीं होगी। एक तो एक्टिव पैसिव है, जिसको हम किसी अलग क्लास में कर लेंगे। ये जो चीजें थी जो आपको समझना था वो यही थी, और इसके अलावा 1-2 चीजें और है, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं। अभी आपको ये 2 चीजें समझ में आ गई, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास एंड राम इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों को कैसे आप कॉम्पैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हो, एक बार अपने मन से लिख के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। दोनों क्वेश्चन के आंसर अगर आप बता सकते हो, आपको लगता है आपको आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर देना। अब देखो, कई बार आपको ये कहा जाता है
कि आप इस वाक्य को पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कीजिए, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कीजिए, इस तरह की चीजें। जैसे मान लो आपसे लिखा गया डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। तो अगर आपसे कहा जाएगा कि ये निगेटिव है, इसको पॉजिटिव में बदल दो, अगर इसको पॉजिटिव में बदलना होगा तो आप बोलोगे स्पीक द ट्रुथ, स्पीक द ट्रुथ। अगर बोला गया डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, तो इसका मतलब सही बोलो, स्पीक द ट्रुथ। फिर आपसे बोल दिया जाएगा कई बार नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। अगर कभी झूठ मत बोलो तो हमेशा सच बोलो, तो ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। समझ में आ रही है बात, है ना, डोंट टेल अ लाई या नेवर टेल अ लाई। मान लो आपसे बोल दिया गया इट इज डिफिकल्ट, ये कठिन है, इट इज डिफिकल्ट, तो मैं इस बात को बोल सकता हूं इट इज नॉट इजी। ये ट्रांसफॉर्म हो गया मेरा सेंटेंस, इट इज डिफिकल्ट मैंने इसको चेंज कर दिया, इट इज नॉट इजी। तो ये बात समझ में आ गई आपको कैसे ट्रांसफॉर्म करना होता है, निगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से निगेटिव। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना होता है कि उस वाक्य का मीनिंग ना बदले, आप स्ट्रक्चर भले चेंज कर दो बट मीनिंग ना बदले। जैसे डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, यानी कि हमेशा सच बोलो, तभी तो बोल रहा हूं स्पीक द ट्रुथ। कभी झूठ मत बोलो तो हमेशा सच बोलो। ये कठिन है तो इसका मतलब आसान नहीं, इट इज नॉट इजी। इट इज डिफिकल्ट पॉजिटिव था, इट इज नॉट इजी आपका निगेटिव हो गया। अब कुछ चीजें और हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक दो सेंटेंसेस और देख लो। जैसे बहुत बार ये कहा जाता है इट इज टू सॉरी ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। जब भी देखो ये टू डॉट डॉट टू का प्रयोग होगा तो इसका मतलब होता है ना ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, सो डॉट डॉट दैट इसमें छिपा होता है इसको चेंज करने में, ठीक है। ही इज टू डॉट डॉट टू को अगर आप चेंज करोगे तो ये सो डॉट डॉट दैट में चला जाएगा। और कभी भी ये लिखा हो ही इज टू वीक, एक्चुअली ये टू लगा देते हो ना टू, तो ये निगेटिव दिखाने के लिए ही यूज करते हो, है ना। ही इज टू वीक इसका मतलब वो बहुत कमजोर है ना। ही इज टू वीक का मतलब बहुत ही, कभी पॉजिटिव सेंस में आप इसको यूज मत करना, है ना। यू आर टू गुड, गलत हो जाएगा। आप इतने अच्छे हो, मतलब उतना अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। तो आप इसको पॉजिटिव सेंस में मत यूज करना, जब भी यूज करना टू को तो निगेटिव सेंस में यूज करना, ये बात ध्यान से ध्यान रखना। तो यू आर टू गुड गलत है, यू आर टू गुड आपको नहीं बोलना चाहिए। सो ही इज टू वीक टू वॉक का मतलब हो जाएगा, और देखो अभी आपको इसको चेंज करना है निगेटिव में, तो इसको चेंज करोगे तो बनेगा, या ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोलना है, तो बोलना पड़ेगा ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। एक और देख लो, आखिरी है एज सून एज आई रीच देयर, जब ही मैं वहां पहुंचा इट स्टार्टेड रेनिंग, ठीक है ना। जो ही मैं वहां पहुंचा बारिश होने लगी, एज सुन एज आई रीच देयर इट स्टार्टेड रेनिंग। अब आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है, यही बात बोलिए, स्ट्रक्चर चेंज कर दो लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। इसका मतलब है एज सुन एज मतलब जैसे ही पहुंचा वहां पे बारिश होने लगी, तो इसी बात को चेंज करोगे तो बनेगा नो सूनर डिड आई रीच, नो सूनर डिड आई रीच। नो सूनर लगाओगे तो आपको हेल्पिंग को पहले लानी पड़ेगी, इन्वर्जन होता है। और ये बात आई थिंक आपको यहाँ पे उतने अच्छे से ना समझ में आए, अगर आपने पहले से कभी इन्वर्जन और ये सारी चीजें ना समझ रखी हो तो, कि नो सूनर जो है वो एक तरह से एडवर्ब होता है, और इसको जब आप वाक्य के स्टार्ट में यूज करोगे तो आपको इन्वर्जन लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना पड़ेगा, ठीक है। तो नो सूनर डिड आई रीच देन देयर, नो सूनर डिड आई रीच देयर देन। अब इसके साथ जो कंपैरिजन होता है ना, तो कंजंक्शन THAN होता है, देन इट स्टार्टेड रेनिंग। आप वही बात फिर से लिख दो। तो जो बात अभी आपने ऊपर बोली थी एज सून एज के साथ, वही बात आप नो सूनर के साथ बोल गए, बस यहाँ पे डिड लगा देना, तो डिड लगा दिया तो वो की फर्स्ट फॉर्म लगा देना। इसके अलावा नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज करना, THAN वाला, और कोई व्हेन व्हाइल और कुछ मत यूज करना। और ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन का एक छोटा सा पार्ट था, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, आपने कुछ सीखा भी होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे किसी और जो भी इंफॉर्मेटिव चीजें होंगी या जिससे भी हम कुछ सीख सकते हो उन सब चीजों के साथ। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।